हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के ऐसे 25 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं अनिकेत स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी संविधान सभा है और जो हमारी संविधान सभा है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो जो हमारी संविधान सभा है उसमें जितने भी निर्णय हैं वह सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं। किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15 थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति। ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? अगर दिया गया होता तो आप जान सकते थे, लेकिन इसमें दिया गया नहीं दिया गया। तो कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई या परिवर्धित की गई? तो प्रथम संशोधन में। कब जोड़ी गई? प्रथम संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पॉलिटी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने इस वीडियो में रखा है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है। कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति। कौन सी क्रांति? चीन की क्रांति। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? जो हमारा संविधान है हमारे भारत देश का, उसके निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? ठीक है। किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने किए? तो 284। कितने? 284। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे। मतलब यह क्वेश्चन आप कहता है कि जो हमारी संविधान सभा का अधिनियमन हुआ था उसके जितने भी सदस्य थे किसके द्वारा मनोनीत किए गए थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 20। किसमें किया गया है? भाग 20 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है? तो आप याद रखना, वह है 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विवरण के बारे में दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो वह है स्वराज पार्टी। किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सी, कितनी है? 48। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों की संख्या है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मतलब यह आखिरी बैठक किस दिन हुई? तो 24 जनवरी 1950। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो जो हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सी हो जाएगा हमारा? 395। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? अभी हमने पढ़ा ही था कि ये हमारे संविधान के निर्माता हैं और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जो प्रारूप समिति का निर्माण हुआ उसके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो वह कौन सी किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। यह लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ये थे हमारे पॉलिटी के ऐसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। यह हमारा पार्ट 1 था। ऐसे ही हम कई सारे वीडियो लाएंगे पॉलिटी के जिसमें काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें ताकि एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।